हर एक आत्मा के अंदर विजडम है, हर एक आत्मा के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। ये आत्मा की इनेट चीजें हैं, इम्पॉसिबल, ओरिजिनल चीजें हैं। हाँ, मेरे पास विजडम और डिसीजन पावर है, हर आत्मा के पास, तो फिर मैं क्यों घूम रहा हूँ जैसे इधर-उधर? हर आत्मा के पास पीस है, लव है, खुशी है, प्योरिटी है, पावर है, विल पावर है। तो फिर हम क्यों घूम रहे हैं सारी दुनिया लेयर में? ना, लेयर लेयर लेयर। सपोज आपका भी व्हाइट है ड्रेस, मेरा भी व्हाइट है, लेकिन सपोज आपकी व्हाइट ड्रेस पे 2 लेयर्स ऑफ दूसरे कलर आते हैं, लेकिन मेरे व्हाइट के ऊपर सपोज 10 लेयर्स ऑफ दूसरे कलर आ जाते हैं। तो आपका व्हाइट मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है, या अपना व्हाइट तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो अगर मुझे ऐसा आपका व्हाइट थोड़ा दिखता है, सो विच आई फील कि यू आर वाइजर देन मी, तो मैं अपनी छोटी छोटी बातें लेकर आपके पास आ जाती हूँ कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर हर बार आपने मुझे डिसीजन देते गए, तो फिर मेरा जो वाइट है वो तो कभी इमर्ज ही नहीं होगा। अब इसमें आप ये रोल प्ले कर सकते हैं कि आप मुझे हेल्प करें, मेरे जो ऊपर के अक्वायर्ड लेयर्स ऑफ कलर्स हैं इसको हटाएं और मेरा अपना वाइट कलर इमर्ज करो, विच मीन्स थोड़ा सा टच करे सिर्फ राय देकर, और फिर बाकी जिम्मेवारी उस आत्मा पर छोड़े। आप निकालो सोल्यूशन पहले इसमें से। आप बताओ मुझे क्या, नहीं आप बताओ क्या करना चाहिए, बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। सपोज कोई आके बोले डिसीजन आप बताओ क्या, बोलो मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे ही होता है ना सिस्टर, जैसे डॉक्टर बोलते हैं इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। आप मसल को यूज ही नहीं कर रहे, सालों सालों इसको एक हाथ पकड़ सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हैं, पैर हाथ, फिर बीमार हो जाते हैं। इस तरह फिर हम विजडम, डिसीजन पावर और अपने ओरिजिनल क्वालिटीज को यूज नहीं कर रहे हैं कि कोई बता दे मैं कर लूं, तू बता दे मैं कर लूं। अब क्या होगा, कोई बता दे तो मैं कर लूं, फिर मैंने कर लिया, करते हुए क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं था तो मेरी 100% कैपेसिटी उसमें यूज नहीं होगी। अब यूज नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो आई विल फील वीक। व्हेन आई फील वीक मैं ब्लेम दूसरे को करूंगा, इवन सटली, यू नो, यहाँ तक कि हम कहेंगे महात्मा जी ने तो ऐसा कहा था करने के लिए, राइट तो निकली नहीं बात मेरी, तो ब्लेम भी किसको कर दिया? फैमिली और फ्रेंड्स को तो छोड़ो, इवन जो ऐसे प्योर डिवाइन आत्माएं हैं, मैंने अपनी विजडम, इंटेलिजेंस यूज नहीं की, डिसीजन मेकिंग पावर यूज नहीं किया, ऊपर से एक और बीमारी ले ली, ब्लेम करने की। एंड ब्लेम सबसे सिंपल तरीका हो जाएगा अपनी पावर को कम करने का, विच मीन्स वो अक्वायर्ड लेयर्स उतरने की बजाय और चढ़ जाएंगे। फिर जितने और चढ़ जाएंगे, मैं नेक्स्ट टाइम डिसीजन लेने के लिए फिर डरूंगी, फिर मैं उनके पास जाऊंगी, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, उतनी देर में और एक लेयर चढ़ जाएगा। इससे अच्छा जब बच्चा छोटा ही होता है तब से ही बच्चे को डिसीजन लेने की पावर देते जाएं। इवन इफ द चाइल्ड मेक्स मिस्टेक्स, वो एक गलती छोटी छोटी जब स्कूल में है या वो कुछ है, वो गलती उतना मैटर नहीं करती अगर हमने उस प्रोसेस में उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को इमर्ज करा दिया, हमने उसकी विजडम को इमर्ज करा दिया, इवन अगर गलती करके किया। मेरी बेटी तो बच्चे से पूछती है, ये मैंने अलमारी खोली, इसमें से आप कौन सा कपड़ा पहनोगे, इससे येलो, तो येलो निकाल लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम उसकी हर बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर जब वो कोई और बात करेगा तब भी हम उसके साथ रहेंगे, टू गाइड, नॉट टू से आई टोल्ड यू यू शुड डू दिस मीन्स यू शुड डू दिस, ये तुम्हारे लिए सही है, और देखा नहीं किया तो अब क्या हो गया। दिस इज सो रिस्की। बच्चे अपने कार्मिक अकाउंट और अपने संस्कार, अब ये तो छोटा है, तो ये तो छोटी छोटी चीज है विच इज बट वेरी गुड कि आप कौन सा कलर पहनेंगे, आप कौन सी ड्रेस शुरू कर दिया ना, इससे शुरू करना है, लेकिन फिर धीरे धीरे और उनको डिसीजन लेने दें। हमें लगता है बच्चा छोटा है, हम उसके लिए डिसीजन लेंगे तो हम सही लेंगे, इंटेंशन बहुत अच्छी है कि हम चाहते हैं कि बच्चा उसके साथ कुछ गलत ही ना हो, हमें उसका हाथ पकड़ के पूरा रास्ता उसके जीवन का चलते रहे। लेकिन वो जो बचपन में हमने हाथ नहीं छोड़ा ना, तो वो बच्चा 40 साल का भी हो जाता है
50 साल का भी हो जाता है, पेरेंट का भी संस्कार बन जाता है और बच्चे का भी संस्कार बन जाता है, लेकिन पेरेंट का तो बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार बन जाता है, मैं बताऊंगा इसके लिए क्या सही है, आई टेल। फिर वो अपनी वाइफ से भी पूछने लगता है कि मैं ये करूं नहीं करूं। हाँ। वाइफ बोलते पेरेंट्स रॉन्ग है, Yes. पेरेंट्स बोलते तेरी वाइफ रॉन्ग है। हाँ। कहाँ से कहाँ चली जाती है बात। डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे ने अपनी इनेट विजडम, अपनी निर्णय करने की शक्ति को उस एज से डेवलप करना नहीं शुरू किया, और उसका संस्कार जो बन गया, ये जो बोलते हैं ना वही मुझे करना है, और अगर मैं इनका कहना नहीं मानता तो ये नाराज हो जाते हैं, और ये नाराज हो जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मेरा पेरेंट है। तो जैसे आपने वो पिछली बार लाइन कही, कहना तो मानना ही पड़ेगा, वो प्रोग्रामिंग हो गई। तो वो करते गए, कुछ चीजें राइट हुई, कुछ चीजें राइट नहीं भी हुई। जब पेरेंट भी बेस्ट एडवाइस देते हैं ना, तो रिजल्ट में कुछ चीजें राइट होती है, कुछ चीजें हमारे लिए राइट नहीं होती। इससे अच्छा अगर हम करते अपनी विजडम को यूज करके, तब भी कुछ चीजें राइट होती, कुछ चीजें तब भी राइट नहीं होती, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल चीज डेवलप हो जाती, वो थी अपनी विजडम और अपनी डिसीजन पावर। तो इसलिए ये हमें आज ध्यान रखना है कि कोई भी आए, अपनी बात लेकर आए, डिसीजन नहीं देना है। अगर हमारा रोल है एडवाइस देने का, गाइड करने का, तो हमें सिर्फ उनको उनकी कैपेसिटी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा कहे किसी आत्मा के लिए हम कर सकते हैं कि आत्मा अगर अपनी कैपेसिटी उस समय नहीं पहचान पा रही, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा कि किसी घर में बेटी आई और बेटी ने कहा मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, इन लॉज ऐसा करते हैं, हस्बैंड ऐसा करता है। तो अब ये बहुत रिस्की होता है कि जैसे ही वो आती है, बेटी आई, वो दर्द में है, उसकी अटैचमेंट के कारण पेरेंट्स भी एक तो उस समय पेन एक्सपीरियंस कर जाते हैं। जैसे ही दोनों पेन में चले गए, तो राइट डिसीजन निकलना तो वैसे भी थोड़ा सा इस समय डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पेन में डिसीजन हमने उधर का जाना नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं चेक किया। हाँ नहीं, लेकिन बेटी कितना मल्टीप्लाई मैग्नीफाई करके बोल रही है, या उसकी बुद्धि शिकन, जरूरी नहीं कि वो झूठ बोले, उसको लगा भी बहुत होगा ना, छोटी सी बात की जो बड़ी लगती है। ये भी अंडरलाइन, सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, अपना दर्द शेयर कर रहा होता है। तो हमें कई बार लगता है कि वो लोग बात को मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली डेलिबरेटली बात को मैग्नीफाई नहीं कर रहे होते। उतना उसको लग रहा है, उतना उसको दर्द लग रहा है। सपोज आप एक स्टिक ले और आप यहाँ किसी को मारे, वो हंसे, उसको कुछ लगे ही नहीं उससे, लेकिन अगर आप मेरे को मारे ना, मैं जोर से चिल्लाऊं, क्योंकि मेरी कैपेसिटी, माई कैपेसिटी टू हैंडल पेन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। जब वो बेटी आती है, अपना दर्द शेयर करती है, तो पहले तो हमें उस बच्चे की कैपेसिटी देख लेनी चाहिए कि ये जो शेयर कर रही है, ये इसकी कैपेसिटी कितनी है जो ये बोल रही है। अगर हमें उस आत्मा का संस्कार पता है, तो हमें ये भी पता है कि छोटी बात में ना इसको दर्द ज्यादा होता है, तो उसी समय हमें उस बात को क्या कर देना है, पहले तो कि छोटा करना है, क्योंकि हमें मालूम है ये छोटा करना है, और उसके दिमाग को भी बोलना है बहुत छोटी सी बात। सपोज मैं, अगर मुझे किसी ने एक स्टिक से मारा, ठीक है, और मैं जोर से रोई, और फिर मैं आपके पास आई, पर मैंने बोलना क्या आपको, मैंने आपको ये नहीं कहना कि मुझे एक छोटे से स्टिक से किसी ने मारा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी आपको मालूम है उन्होंने मुझे कितना मारा, इतना मारा, 4 दिन से मुझे इतना दर्द हो रहा है, मालूम है आपको मुझे कितना मारा उन्होंने। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं मैग्नीफाई भी नहीं कर रही, लेकिन आपका रोल एज पेरेंट, एज गाइड, एज फैसिलिटेटर है कि आपको सामने वाली आत्मा की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं इस टाइम कह रही हूँ ना कि उन्होंने मुझे इतना मारा, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले ने एक डंडा ही मारा होगा छोटा सा। अगर आपने उस टाइम मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया और आपको लगे कि सामने वाले ने पता नहीं मुझे क्या क्या मारा, तो फिर आपकी एडवाइस ठीक नहीं। हम भी जल्दी रिएक्ट करते हैं और ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं। हम ओवर रिएक्ट नहीं, हमने पेन कंज्यूम कर लिया ना, बच्चे का अटैचमेंट है ना, इज दैट नॉट ओवर रिएक्टिंग एंड जल्दी रिएक्टिंग? जैसे ही आपने पेन कंज्यूम कर लिया, तो जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द आपको होने लग जाता है। जैसे ही आपको वो दर्द होने लग जाता है, तो आपकी वोकैबुलरी पूरी चेंज हो जाती है। आप कहेंगे इतना मारा उन्होंने, तुमको इतना मारा उधर, तुम्हें इतना सहन करना पड़ता है।
एडवाइस चेंज हो गई ना, एडवाइस बिल्कुल चेंज हो गई ना। एंड यहाँ तक के आपने फिर मुझे इंडोर्स कर दिया कि हाँ यू आर राइट, तुम्हारा पेन दर्द है, वो लोग ही अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या करें, तुमको वापस तो जाना पड़ेगा ना उस घर में। अब तुम्हारी वो फैमिली है, तो आपने मुझे वापस भेजा, मजबूर करके भेजा। मजबूर करके नहीं, कमजोर करके भेजा, क्योंकि आपने मुझे रीअफर्म कर दिया ये गलत लोग हैं, ये लोग गलत हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में जाऊंगी उस घर पे वापस? बेचारी मैं विक्टिम, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं, एंड पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे वहां रहना तो पड़ेगा। अब क्या होगा रिजल्ट? इस स्थिति में जब मैं वापस जाऊं उस घर, तो अब तो छोटा सा डंडा भी, छोटी सी बात भी, आई विल स्क्रीम मोर, अगेन आई विल कम बैक होम, अगेन आई विल कम बैक। आपको पता है क्या हुआ? एंड दिस विल गो ऑन बिकमिंग अ वेरी वेरी विशियस साइकिल। और इसमें पेरेंट की इंटेंशन अच्छी है, तरीका थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि जब हम बच्चे को वापस उस परिस्थिति में भेज रहे हैं, चाहे वो उसकी फैमिली में है, चाहे उसके करियर में है, हमें उसको एम्पावर करके भेजना है, डिसएम्पावर करके नहीं भेज देना है। अब इसको आप चेंज फिर से मुझे देखो कि मैं आपके पास आई और मैंने कहा मुझे उन्होंने इतना मारा मतलब ये किया मेरे साथ, ये किया, इमोशनली मारा, और मैं जोर से दर्द में हूँ। पहले आपको मेरी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि मैं ना छोटी बात में ज्यादा पेन होता है मुझे, तो इमीडिएटली आपको ये पता होना चाहिए कि बात छोटी थी, ये ज्यादा रोती है, ये ज्यादा शोर मचाती है। तो आप इमीडिएटली पहले तो ये ध्यान रखें कि आप वो पेन को ना कंज्यूम कर लें। अगर आपने वो पेन को कंज्यूम कर लिया, अब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। यू बी एबल टू डू नथिंग फॉर मी, नथिंग, बिकॉज यू विल नाउ स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग, कि बेचारे विक्टिम, यहाँ तक कि यू विल स्टार्ट फीलिंग हमने तो गलत घर में शादी कर दी। इट विल जस्ट गो बैक टू अनदर चेन ऑफ थॉट्स ऑलटुगेदर। यही चीज आप पिछले एपिसोड में कह रहे थे, वन ऑफ द एपिसोड्स में, कि साइकाइट्रिस्ट जो होता है और काउंसलर, वो पेन कंज्यूम नहीं करता, स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए वो करेक्ट जवाब भी दे सकता है, और जवाब देता भी नहीं है, उन्हीं में से जवाब निकल आता है। तो साइकाइट्रिस्ट भी ये कर सकता है, एक जिनके पास हम महात्माओं के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं, वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे हर फैमिली और फ्रेंड्स ये कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम बार बार कितनी बार बाहर के पास जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? क्यों ना हम ही सब एक दूसरे के लिए डिटैच होकर उनको राइट एडवाइस और एम्पावर करने की कोशिश करें। मैंने एक प्रॉब्लम देखा था सिस्टर, किसी के हमारी फैमिली के क्लोज फैमिली में, तो दो अलग अलग गुरु थे। एक ने बोला ये ऐसा किया, आज के बाद तो उस बेटी को घर में ही नहीं जाने देना, आप अपने घर पे ही रख लो। तो लोग घर पे। दूसरे ने बोला पागल हो, ये तो छोटी छोटी बातें, बच्चे को बोलो शक्ति दो, उसको और कमजोर मत बनाओ, उसको वापस भेजो। अब दोनों में भी अंतर क्यों है? क्योंकि दोनों की पर्सपेक्टिव, दोनों की कैपेसिटी, दोनों का संस्कार। लेकिन अगर आप गुरु हैं या संत हैं या पंडित हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, इतना तो सोचो क्या मुख से क्या बोल रहे हो। लेकिन अगर आप पेरेंट हैं, आप फ्रेंड हैं, तो फिर आप सोचो ना आप क्या बोल रहे हो। कम से कम वो तो बाहर वाला है, जिससे उसको तो सोचना चाहिए कि अगर इसको बोले घर ही नहीं भेजो, मतलब आप डिवोर्स करा रहे हो। लेकिन अगर बाहर वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए, राइट, तो घर वालों को कितना ध्यान रखना चाहिए। एग्रीड। अगर घर वाले उतना ध्यान रख ले, तो बाहर तो किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जाना भी क्यों पड़ रहा है किसी और के पास? जाना क्यों पड़ रहा है किसी और से पूछने के लिए कि हमारी बच्ची घर आई है, इस दर्द में हमें क्या करना चाहिए? जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सेम सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे कि बच्चा आया, एंड इट्स नॉट नेसेसरी अ गर्ल आफ्टर मैरिज, इट कुड बी अ चाइल्ड फ्रॉम स्कूल, अ चाइल्ड इन करियर। नौकरी पे जाते हैं लोग, बोलते साहब हमको डांटता रहता है, साहब ऐसा करता है, तो माँ बाप बोलते अच्छा वो इतना बुरा साहब है, नहीं छोड़ दो, आज से जाने की कोई जरूरत नहीं। ये छोड़ दो तो फिर भी ठीक है, बोलते वो इतना बुरा है, लेकिन क्या करे, नौकरी है ना, जाना तो पड़ेगा ही। डिसएम्पावर करके उसी सिचुएशन में वापस भेजते हैं।
डिसएम्पावर करते और हैं, कमजोर, विक्टिम मोड में सेट कर देते हैं उसको, फिर बोलते हैं वापस उधर ही जाना है। और पूरा दिन वो काम क्या करेगा? अब सेम चीज वो स्लेव लड़की, बन के। सेम चीज वो लड़की भी, जब बेटी भी घर जाएगी तो वो पूरा दिन क्या करेगी? जब उसको विक्टिम मोड में सेट कर दिया कि हाँ आई अंडरस्टैंड तुम्हारा पेन, वो है ही ऐसे, लेकिन जाना तो उसी घर में पड़ेगा। नौकरी तो फिर भी चेंज हो सकती है, लेकिन रिश्ते तो हम इतनी जल्दी नहीं चेंज करेंगे ना, हम कहेंगे वापस वहां जाना पड़ेगा। तो एक एक थॉट, और फिर वर्ड्स नहीं, एक एक थॉट और वाइब्रेशन उस टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। पेरेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, क्या रोल है? वो आत्मा आई, पेन में आई, अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे। वो आत्मा क्यों दर्द में है? क्योंकि उसको दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई देता है, उसको अपना पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। मेरे इन-लॉज ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, ये बोला, पेन में है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो वापस वहीं जाके रहे, तो हमें कुछ ऐसा करके भेजना पड़ेगा ना कि जाने के बाद उसका वहां रहना ईजियर हो जाता है। तो हम बात को सुने, बहुत ज्यादा लंबा नहीं सुने, सुने एंड वी से वी अंडरस्टैंड। हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि आप दर्द में हैं। ये भी नहीं कहें कि नहीं नहीं तुम तो छोटी छोटी बातों में इतना दर्द में चले जाते हो, आई एम श्योर ऐसा नहीं हुआ। नो, बिकॉज द अदर पर्सन इज इन पेन। उसको रिजेक्ट नहीं करना, उस टाइम पे हीलिंग करनी है ना पूरी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर पेन। कई बार पेरेंट्स कहते हैं तुम तो बार बार ऐसे ही करते हो, तुम्हारी उनकी कोई गलती नहीं होगी, तुमने ही किया होगा। तो वो भी डिसएम्पावर तुम्हारी करते तो किसी से नहीं बनती। सो मच रिजेक्शन एंड डिसएम्पावरमेंट, सो मच रिजेक्शन। दिस सी मतलब जब कोई दर्द में आए तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि पेन है, वी डोंट ऐड पेन टू देयर पेन बाय सेइंग लाइक दिस, वी कांट, क्योंकि वी विल सेंड देम बैक वीकर। उस समय हमारी हर थॉट और वर्ड उनकी हीलिंग की होनी चाहिए, एंड विच मीन्स एंड वी फील ऑल्सो कि वी अंडरस्टैंड आप दर्द में हैं। आपका दर्द इस समय जो आप फील कर रहे हैं ये बिल्कुल आपके लिए सही है, बिकॉज यू आर फीलिंग इट। आप एग्जैजरेट नहीं कर रहे, आप बात को बढ़ा नहीं रहे, आप झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। तो फिर इसका मतलब है नोबडी इज रॉन्ग। नोबडी इज एवर रॉन्ग। तो झूठ की तरह लोग बोलते हैं हाय मार दिया, अच्छा, हाय जो कर झूठ दिया। भी बोल रहे हैं, जो झूठ भी बोल रहे हैं, हाँ, वो किसके थ्रू बोल रहे हैं? अपने पॉइंट ऑफ उनका व्यू वो संस्कार, उनका वो पर्सपेक्टिव, उसके थ्रू बोल रहे हैं। सो दे राइट, दे राइट, ईच वन, ईच वन। अब आप उस बेटी ये को बड़ा बोलो, मुश्किल हो गया समझना। समझ के मतलब इसको आपने कहा ना प्रैक्टिकल लाइफ चश्मे में का लाना। रंग, आई नो, चश्मे का रंग, यही तो, या इसीलिए तो रिश्ते फिर इजियर हो जाएंगे ना। पहले समझ नहीं आता फिर था। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, मेरे पास भी तो चश्मे का रंग है ना, तो मेरे पास भी तो ज्यादा रिएक्शन करना है। वो लड़की के अंदर संस्कार है ओवर रिएक्ट करके आके माँ को सुनाने का, हाँ, और फिर माँ के अंदर और ओवर रिएक्ट करने का है। तो है ना, तो है तो देन है, एवरीबॉडी इज राइट। है तो है, लेकिन फिर अब सॉल्यूशन ही हम, नहीं निकलेगा इसका। अब हम स्पिरिचुअलिटी को ले रहे हैं अपने चश्मे को अच्छा, साफ तो वो करने के साड़ी लिए। आपने कही थी अगर आप सफेद। कहे कि हाँ, आपका चश्मा गंदा है और मैं कहूँ तो मैं क्या करूँ, मेरा भी चश्मा गंदा है, तो हम लड़ते ही रहेंगे। हमारे रिश्ते इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आज हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम में से एक भी अगर अपने चश्मे को थोड़ा सा साफ करना शुरू कर दे तो रिश्ता बदलना शुरू हो चश्मे के जाएगा। अलावा वो साड़ी वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि आपने भी वहीं से खरीदी, 2 साड़ियां टुगेदर ली, साथ सेम थान सेम कपड़ा, और उसके बाद मैला 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 मैला, एक का ज्यादा मैला होगा लेयर, लेकिन ओरिजिनल तो अंदर व्हाइट है। वाइट है। तो एक का मतलब हमारा काम ये है कि इसके भी लेयर साफ करते करते उसकी शक्ति, उसकी ओरिजिनलिटी, उसका लव, बीइंग लव, एंड उसकी सोल की क्वालिटीज दिखाएं। राइट, एम आई राइट? दिस इज ये मैं एम्पावरमेंट समझा ना, अभी तक। ये एम्पावरमेंट है ना, कि उसकी अपनी शक्ति से उसको ही अवेयर करा दे। यही पूछ रहा हूँ, यहाँ तक मैंने समझा। परफेक्ट। नहीं Correct तो है? क्या कर रहे थे, अगर हम भी दर्द में जा रहे थे हाँ, तो उसका जो मैला था उसको थोड़ा सा और मैला करके वापस भेज रहे थे उधर, कि और अब जाओ। खुद भी थोड़े थोड़े मैले हो वो रहे हैं। तो हो, एवरी टाइम गोइंग इन पेन तो मैले ही होंगे ना। अपनी शक्ति भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो और मैला करके बोला जाओ अभी रिश्ते प्यार से निभाना, और भेजने के टाइम बोलते हैं एडजस्ट करना, हाँ अभी अच्छी तरह से रहना वहां पर। लेकिन भेजा, लेकिन क्या करके भेजा, कमजोर। कमजोर करके भेजा, और बोला एडजस्ट करना वहां पर। कैसे करेंगे? हमारा रोल
रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर इन पेन, आओ बैठो, अंडरस्टैंड। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल राइट है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल राइट। उसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, राइट राइट। काटना नहीं, यू आर रॉन्ग, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं राइट, बिकॉज वो जो कह रहा है सामने वाला वो बिल्कुल राइट, वो उसकी फीलिंग है, वो उसका पर्सपेक्टिव है। आदत भी तो हो सकती है, तो पर्सपेक्टिव भी तो संस्कार, आदत मीन संस्कार ना। आदत किच करने की, किसी को कुछ भी कर लो रोते ही रहती है। अच्छा कोई तो औरत फिर क्या करेंगे, उस पे काटेंगे अगर तो क्या हो जाएगा? हाँ, आपको लेयर उतारनी है ना, ये इंटेंशन याद रखनी है कि मुझ आत्मा एम्पावर का करना है। ये दिस मुझ आत्मा का रोल एज पेरेंट, एज फ्रेंड, एज स्पाउस क्या है? सामने वाली आत्मा को एम्पावर करना। ये हर रिश्ते में हमारा एक दूसरे के साथ रोल ही सिर्फ ये होना चाहिए, डिसिप्लिन करना है, कंट्रोल करना है, ठीक करना है। दिस इज नॉट आवर रोल। आवर रोल इज कि वो जो लेयर्स चढ़ी हैं, अगर हम किसी को थोड़ा सा भी प्यार और सहयोग दे सकते हैं जिससे थोड़ी सी भी वो लेयर उतरे, आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है ये, क्योंकि मुझे बचपन से एक चीज बहुत पसंद है कि वो लायन का बच्चा बकरी में पला, बकरियों के साथ रहते रहते मैं करा, तो उसको उसके माँ बाप ने ये नहीं बोला तो लायन का बच्चा है, बकरी की तरह बात कर रहा है, कमजोर है, उसको ये नहीं कहा। पानी के पास ले गए, पानी के बोल पास दिखाया, शक्ल देख, ये लायन है, ये लायन है, और तू अपनी देख, तू भी हम जैसा है, उसको उसकी शक्ति दिखाई। मतलब उसका ही अपनी ही शक्तियों से परिचय कराया। करेक्ट। और कैसे कराया? खुद वो शक्ति और प्यार उसको रेडिएट करके। थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर देते, थोड़ा भी उसी के पेन में चले जाते, तो वो तो भूल ही चुका था कि वो शेर है, पेरेंट भी भूल जाता कि मेरे पास पावर है, मैं शेर हूँ। सो दिस इज आवर रोल कि हमें एक दूसरे की वो अक्वायर्ड लेयर्स को उतारना है। तो जब वो बेटी घर आई, पहले उसका सुना, ध्यान रखा कि हम दर्द में ना जाएं। अगर हम दर्द में चले गए, रोल एज पेरेंट एंड फ्रेंड इज ओवर, फिनिश्ड। बिकॉज अब आप कोई शक्ति, कोई प्यार भी नहीं दे सकते, क्योंकि अब आप दर्द दे सकते, क्योंकि आप दर्द में, गुरु रहे ना, आप साइकियाट्रिस्ट रहे ना, आप काउंसलर रहे, आप पेरेंट भी नहीं रहे, क्योंकि पेरेंट का रोल है प्यार देना। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले अटेंशन, मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं, मैं समझू ये इस आत्मा का संस्कार है, इसका इसके इन-लॉज हस्बैंड के साथ कार्मिक अकाउंट है, मुझे क्या हेल्प करना है इसको अभी कि ये अपने प्रेजेंट कर्म अच्छे अच्छे पावरफुल कर ले, पास्ट वाला सेटल हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। तो हम उसका पर्सपेक्टिव सुने, हम उसका दर्द सुने, और फिर हमारा रोल, काउंसलर का रोल यही होता है सिर्फ कि उसको उनका पर्सपेक्टिव दिखाएं कि आप जो कह रहे हो वो राइट है, लेकिन उनका इंटेंशन आपको तंग करने का नहीं था, उनका इंटेंशन आपको ट्रबल करके खींचने का नहीं था। वो अपने इस संस्कार के थ्रू आपसे ऐसा बात कर रहे थे। वो खुद मदर इन लॉ दर्द में है, सपोज किसी वजह से, अपनी इनसिक्योरिटी हो सकती है, अपनी जेलसी हो सकती है, अपना possessiveness for the son हो सकता है, possessiveness for the family हो सकती है। वो उस संस्कार से आपके साथ ऐसे बात कर रही है। क्यों ना आप अपनी मदर इन लॉ को इतना प्यार और हीलिंग करो, ताकि उसका भी कॉन्वर्सेशन, वोकैबुलरी, वाइब्रेशन कंप्लीटली डिफरेंट। सपोज हस्बैंड रोज रात को लेट आते हैं, आकर गुस्सा कर देता है, चिल्ला देता है, इरिटेट हो जाता है, क्रिटिसाइज भी कर देता है वाइफ को, तो वाइफ को दर्द होना है, आएंगी सुनाएंगी, मैं हस्बैंड ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। नाउ डिटैच्ड पर्सपेक्टिव, सारा दिन में वो क्या क्या फेस करके आता है, उसकी अपनी मनोस्थिति क्या है, तुम उससे ये एक्सपेक्ट करने के बजाय क्यों ना तुम्हारा रोल हो कि तुम उसको हील करो। जब वो शाम को इतनी डिस्टर्ब्ड टर्बुलेंट स्टेट में आता है, वो तुम्हें नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, एक्चुअली वो अपनी ही फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकाल रहा है, शोइंग दिस पर्सन the other person's perspective and pain। तो आपने अपने बच्चे का जो मोड है ना, मोड ऑफ थिंकिंग, उसको शिफ्ट किया कि आपको जाना है वापस, उनके पर्सपेक्टिव को समझना है और उनके पर्सपेक्टिव के साथ अपने पर्सपेक्टिव को एडजस्ट करना है। अब आपको वहां रहना है। अब यहाँ क्या होगा कि मैं जो लड़की हूँ, बहू,
उसको अपने दर्द से ध्यान हट के पति में चला जाएगा। That's it. यार ये पता नहीं किस किस प्रॉब्लम से आ रहा होगा, पता नहीं आज ऑफिस में क्या क्या हुआ होगा। बेटी जब वो दर्द में जाते उसको ये नहीं दिखाई देता कि हस्बैंड भी कोई पेन में है। इवन अगर मदर इन लॉ क्रिटिसाइज कर रहे हैं बार बार, ताने मार रहे हैं आपको बार बार, वो इसलिए है क्योंकि वो इनसिक्योर है। इट्स नॉट वेरी इजी। तो हमें उसके भी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है। मेरा बच्चा जो पहले मेरा कहना मानता था आज उसका मानता है। देयर इज पेन, देयर इज इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस। तो अगर ये बेटी वो समझे कि वो दर्द के थ्रू ताने मार रहे हैं, दर्द के थ्रू मुझे क्रिटिसाइज कर रहे, मुझे नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, दर्द में है इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं, थोड़ा सा बेटर फील होगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जैसे समझो ये लड़की है, वो उसका पति कुछ बोल गया रात को, दूसरे दिन तीसरे दिन वो पॉइंट चल रहा है उसके मन में, उसको दबाने के बजाय वो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट अभी करें? कन्वर्ट किया ना आपने कहा नाउ शी शिफ्टेड हर अटेंशन टू हीलिंग। कि मैं ये तो खुद ही इतने दर्द में आ रहे हैं शाम को, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये मुझसे प्यार से बात करे, ताकत का है उनके पास, मेरा रोल है उनको देने का। तो थॉट को क्या करा, लेकिन कई बार खुद नहीं कर पाते, तो फिर हमारे आसपास फैमिली एंड फ्रेंड्स, सारी चीज डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग पे। अपने आप को करो, उसको करो, सिचुएशन करो, सब चीज को बैठ के अंडरस्टैंड करो इंस्टेड ऑफ। Yes, then your natural quality of love will flow into the relationship. Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti.